आज हम बनाएंगे यूपी की फेमस थाली। इसमें बनाएंगे हम मटर का निमोना। ये जो है चावल और रोटी दोनों के साथ में बहुत अच्छी लगती। ठंड में बहुत ही अच्छे मटर आते हैं, तो इससे जो है आप दाल की जगह भी यूज कर सकते हैं और रोटी के साथ में तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 300 से 350 ग्राम ये मटर है, जिसे छीलने के बाद में अच्छे से धो के ली हूँ। एक प्याज को चॉप कर लेंगे, साथ में एक बड़े साइज़ की टमाटर और ये 2 आलू है जिसे लंबे स्लाइसेस में मैं कट कर ली हूँ और पानी में रख दी हूँ। यहाँ लेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन, इसका हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ कढ़ाई में हम लेंगे सबसे पहले 2 चम्मच तेल। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें मटर को डाल देंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह भूनते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ही मटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मटर अच्छे से भून चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसे मिक्सी में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे। सेम कढ़ाई में ही मैं ली हूँ 2 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को डायरेक्ट हमने पानी से निकाल के डाला तो इसमें छींटे आते हैं, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसके बाद हम यहाँ ढक्कन निकालेंगे और आलू को जो है अच्छे से भून लेंगे। इस तरह ढक ढक के भूनने से आलू जो है हमारा जल्दी सीज भी जाएगा। तो यहाँ पे आलू को हमने ढक ढक के भूना और ये अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। यहाँ और सिर्फ 1 चम्मच हम डालेंगे तेल और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता। सबको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज को और प्याज को अच्छे से अब हम भून लेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है, तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें हम पहले डाल देंगे टमाटर को और इसे पहले मिक्स कर लेंगे। इससे जो है हमारा प्याज जो है वो जलेगा नहीं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से हम थोड़ा सा कम डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया वाली हमारी पेस्ट। इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ में इस सेम जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसी में डाल दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम टू हाई कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यह मसाले जो अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू को और साथ में ही हम इसमें मटर वाली हमारे पेस्ट को भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमें इसे दरदरा ही पीसना है। सबको मसाले के साथ में हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुका था। अब इसमें हमें उबला हुआ पानी डालना है, जिससे इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे पानी का क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इतना ही इसे गाढ़ा रख रही हूँ। तो इसे अब हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे चावल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली 1 गिलास चावल और इसे अब हम धो लेंगे। चावल को हमने यहाँ पे धो लिया है, तो अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ, जिससे जो है खाना हमारा बहुत ही जल्दी बन जाता है। और 1 गिलास हमारा चावल था, तो हम यहाँ पे लेंगे 1.5 गिलास पानी। अगर आप चावल को पहले से फुला के रख रहे हैं तो आप 1 गिलास और गिलास आधी गिलास से कम पानी डालें और इसका कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसमें हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 सीटी आने देंगे। तब तक यहाँ पे हम रोटी के लिए आटा लगा लेते हैं।
तो इस तरह पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सी रोटी बना रही हूँ, आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका था, उसे ढक के रख दी। और यहाँ हमारा सब्जी को पकते हुए भी, यानी कि मटर का निमोना को पकते हुए 5 मिनट हो चुका। आलू भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और इसे भी हिला लेंगे इस तरह। तो अब हम बना लेते हैं रोटी। यहाँ हम थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे और आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट गैस के ऊपर ही रख के इसे फुलाना है तो आपको थोड़ी सी छोटी साइज़ की रोटी बनानी पड़ेगी, यानी कि आपका गैस का जो चूल्हा है वो जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ही सिर्फ आपको रोटी का साइज को रखना है, तभी जाके आप गैस के ऊपर डायरेक्ट रख के फुला सकते हैं। अगर आपकी रोटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप गैस के ऊपर रखेंगे तो आपकी रोटी जो है वो फूलेगी नहीं, क्योंकि उसमें पूरा गैस जो है लगेगा नहीं। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, एक तरफ हम थोड़ा देर के लिए पकने देंगे, उसके बाद पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं पक चुका है रोटी। तो अब हम तवे को हटा देंगे और इसे अब हम डायरेक्ट रख देंगे गैस के ऊपर। तो अब देखें कि हमारा रोटी का साइज़ जो है गैस से थोड़ा सा ही बड़ा था। इसी तरह हम बाकी रोटी को भी बना लेंगे। साथ में ही मैं यहाँ पे थाली में थोड़े से पापड़ भी सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ तेल गरम हो चुका था, तो इसे हम फ्राइंग्स को डाल के छान लेंगे। और इसके होल में जो है बहुत सारे ऑयल घुस जाते हैं, तो हम इस तरह स्ट्रेनर में निकाल के इसे अच्छे से हिलाते हुए सारा तेल झाड़ के निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा चावल भी जो है पक चुका है। इसमें हमने 2 सीटी लगाने के बाद बंद कर दिया। तो आप इस तरह इसे साइड से चम्मच को लगा के इस तरह चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला बना है। तो अब इसे हम हाथ से भी इस तरह चेक कर लेंगे। तो हमारा चावल भी रेडी है। तो यहाँ हमारा मटर का निमोना जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है। आप देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम अपनी थाली भी लगा लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में दबा दे बेल आइकन को, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सी यूपी स्टाइल थाली बन के तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ थोड़ा सा मार्केट का मिक्स अचार। तो इस ठंड में एक बार इस थाली को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।